होर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने के लिए ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम ने बाजार को और डरा दिया है। निफ्टी 500 अंक से ज्यादा फिसल कर 22,600 के करीब आ गया है। बैंकिंग दिग्गजों ने सबसे ज्यादा दबाव बनाया है। बैंकिंग निफ्टी 1600 पॉइंट से ज्यादा नीचे कारोबार कर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली और ज्यादा है। फियर या वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया VIX 14% से ज्यादा उछलकर 25 के पार चला गया। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर चला गया है। आज 23 पैसे कमजोर होकर करीब 94 के करीब पहुंच गया है। महंगे क्रूड से इंपोर्ट बिल बढ़ने की आशंका से दबाव बढ़ा है। आज मेटल शेयरों में बड़ा एक्सीडेंट देखने को मिला है। निफ्टी का मेटल इंडेक्स करीब 4% टूटा है। कॉपर कीमतों में गिरावट के चलते हिंदुस्तान कॉपर करीब 6% फिसला है। वहीं वेदांता, नाल्को, टाटा स्टील और हिंडाल्को की भी तगड़ी पिटाई देखने को मिल रही है। मार्केट के बाद सरकारी बैंकों में तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। PSU बैंक इंडेक्स 3.5% से ज्यादा फिसला है। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स, रियलिटी और डिफेंस इंडेक्स भी करीब 2.5% से ज्यादा फिसले हैं। वहीं रुपए की कमजोरी से चुनिंदा IT शेयरों में हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। ईरान वॉर और महंगाई की आशंकाओं से गोल्ड सिल्वर में तगड़ी बिकवाली आई है। MCX पर चांदी में करीब 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। सिर्फ आज ही चांदी का भाव 14,000 रुपए से ज्यादा फिसला है। वहीं सोने में भी करीब 5% की कमजोरी देखी जा रही है। कल सुबह ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे की डेडलाइन दी थी, उसमें से अब 24 घंटे बीत चुके हैं। डेडलाइन ये है कि होर्मुज़ खोलो वरना तुम्हारे सारे पावर प्लांट बर्बाद कर देंगे। ईरान ने कहा कि करके देखो, हम तुम्हारे सारे दोस्तों पर अटैक करेंगे। ग्लोबल बाजारों में इस समय डर का माहौल है। ट्रंप ने पहले लड़ाई खत्म होने की बात की और फिर धमकी दे दी। ईरान के काउंटर धमकी में ये कहा गया कि अगर पावर सुविधाओं पर हमला हुआ तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पूरी तरह बंद हो जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ सभी के लिए खुला है, सिवाय उनके जो हमारे खिलाफ हैं। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह कहा कि आने वाले हफ्ते में ईरान पर हमले और बढ़ेंगे। US के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टॉक बेसेंट ने यह कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए US को ईरान पर हमले और बढ़ाने होंगे। IAEA ने शनिवार शाम को यह कन्फर्म किया कि ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ है। न्यूक्लियर साइट के पास रेडिएशन लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस बीच ईरान ने भी इजराइल के मुख्य न्यूक्लियर साइट के पास हमला किया है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम डिमोना और अराद शहरों पर आई मिसाइलों को रोक नहीं पाया। इजराइल का गुप्त न्यूक्लियर रिएक्टर डिमोना से 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने कहा कि बाजार के लिए सबसे बड़ा संकेत अब करेंसी मार्केट से मिलेगा। आज शायद डॉलर रुपया 94 को पार कर जाएगा। शुक्रवार को भी हमारा नेगेटिव नजरिया रहा तो शुक्रवार की रैली में भी बिकवाली का नजरिया था। शुक्रवार को भी रैली को IT ने लीड किया था और वो रैली नहीं टिकनी थी। जब तक डॉलर रुपया स्थिर नहीं होगा तब तक रैली नहीं टिकेगी। करेंसी मार्केट हमेशा आपको पहले अलर्ट कर देगी। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया VIX एक बड़ा सिरदर्द रहने वाला है। जब तक VIX 15 के नीचे ना आए लॉन्ग नहीं करना है। इंटरडे में भले ही लॉन्ग ट्रेड चले लेकिन पोजिशनल बिल्कुल नहीं चलेगी। किसी के कहने या चाहने से बॉटम नहीं बनता। कोविड में पैसा लगाया होता तो वाली आपको बहुत रील्स मिलेंगी। उनसे ही सवाल है कि क्या आप अपने घर बेच कर लेंगे? क्या इस गिरावट में भी खरीदारी के मौके होंगे? मगर किस लेवल पर कौन क्या कहता है? अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो बाजार कहाँ जाएगा? क्या के 22,000 पर रुकेगा, 20,000 पर या 18,000 पर? क्योंकि कोविड में भी बड़ा पैसा उसने बनाया जिसने जल्दबाजी नहीं की। हर बार पहली गिरावट में खरीदारी नहीं करनी होती है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट VK विजय कुमार का कहना है कि पश्चिमी एशिया में युद्ध का चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि युद्ध कब खत्म होगा। बदकिस्मती से ये युद्ध और ज्यादा भड़कता जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खोलने का अल्टीमेटम दे दिया है। ईरानी राष्ट्रपति के इस जवाब से कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ उन सभी के लिए खुला है जो हमारी जमीन का उल्लंघन नहीं करते, तेल बाजार में घबराहट फैलने से बच गई है। हालांकि अनिश्चितता बहुत ज्यादा है और बाजार युद्ध नतीजों का इंतजार करते हुए स्थिति पर नजर बनाए रखेगा। ये समझना जरूरी है कि दुनिया भर में जोखिम से बचने की भावना ने सभी तरह के एसेट पर असर डाला है, जिनमें स्टॉक, बॉन्ड्स और सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं शामिल हैं। असल में सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट तो इक्विटीज की गिरावट से भी ज्यादा खराब है। इस संकट के दौरान अब अनिश्चितता अपने चरम पर है। निवेशक कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इतिहास से कोई सीख ली जाए तो निवेशकों को घबराना नहीं चाहिए बल्कि शांत रहना चाहिए। रुपए की कीमत में आई भारी गिरावट से फार्मा, ऑटो और ऑटो एंसिलरी जैसे एक्सपर्ट ओरिएंटेड सेक्टरों को फायदा होगा। भारी गिरावट झेल चुके IT सेक्टर में भी तेजी से सुधार देखने को मिल सकता है जो निवेशकों को चौंका सकता है। CNBC आवाज के वीरेंद्र कुमार ने कहा कि निफ्टी के लिए पहला रजिस्टेंस 22,271 से 32,319 पर और बड़ा रजिस्टेंस 24,467 से 23,545, 23,638 पर है।
इसके लिए पहला बेस 22,751 से 22,831 पर है, वहीं बड़ा बेस 22,537 से 22,617 पर है। शुक्रवार को ना ही 23,300 पार हुआ और ना ही 23,000 टूटा। इंडेक्स रेंज में ही रहा। क्रूड में तेजी है लेकिन रुपए की कमजोरी बड़ी चिंता। गिफ्ट निफ्टी में भी नई गिरावट आई है। एफआईआईज की कैश में भारी बिकवाली जारी, लेकिन इस जोन में इंडेक्स थोड़ा शॉर्ट किया है। 23,200 से 300 400 कॉल राइटर्स का जोन है। एक्सपायरी 1 के नज़रिए से 23,000 पर पुट है। डेली और वीकली चार्ट पर 23,000 की कोई अहमियत नहीं, ये सिर्फ एक्सपायरी फैक्टर है। इस जोन में जब तक रेजिस्टेंस एक पार नहीं होता तब तक उछाल में बिकवाली की सलाह होगी। आज गैप डाउन के बाद इंट्राडे रेजिस्टेंस नीचे की ओर 23,000 से 23,100 पर आ जाएगा। गैप डाउन होने पर बेस 1 पर शॉर्ट पोजिशनल ट्रेड को चेक करें या मामूली पुलबैक संभव है, लेकिन जब तक निफ्टी 23,000 से 23,100 के नीचे रहेगा बिकवाली उछाल में बिकवाली कारगर रहेगी। बेस 1 के नीचे निफ्टी बेस 2 की ओर जाने की तैयारी करेगा, जिसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना होगी। सिर्फ 23,319 जोन के ऊपर रिकवरी आने वाले से शॉर्ट टर्म कवरिंग और थोड़ी मजबूती की उम्मीद है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बैंक निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस 54,089 और बड़ा रेजिस्टेंस 54,389, 54,610, 54,738 पर है। इसके लिए पहला बेस 52,510 से 52,844 पर और बड़ा बेस 51,778 से 51,839, 52,117 पर है। शुक्रवार को 54,000 से 54,500 के नीचे बिकवाली और उछाल में बिकवाली कारगर रही। क्रूड में उछाल के चलते इंडेक्स पर बुरा असर अब नए ब्रेकडाउन के कगार पर पहुंच गया है। डेली वीकली चार्ट पर 53,000 अहम, इसके नीचे 100 पॉइंट गिरावट संभव है। 54,000 पर कॉल राइटर्स अभी भी मजबूती से डटे हुए हैं, इसलिए रेजिस्टेंस 1 के नीचे बिकवाली और उछाल में बिकवाली की राय होगी। अगर बेस 1 टूटा बेस 2 की ओर गिरावट बढ़ेगी, फिर शॉर्ट के मौके बनेंगे। पोजिशनल शॉर्ट के लिए ये सही लेकिन डे ट्रेडर आरआर नियम का पालन करें।